जय जगन्नाथ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय जगन्नाथ। और आज हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 121 के जगन्नाथपुरी मंदिर। और हमारे साथ में वही टोली जिसमें आशीष मौर्य और ओए रुक जाओ तुम्हें, ये हैं हमारे धर्मेंद्र सिंह किसी काम के नहीं और ये हैं हमारे आशु दीक्षित और ये हैं हमारे जगन्नाथपुरी मंदिर। सेक्टर 121 में है। अभी रथ यात्रा अभी 16 तारीख को यहाँ पर रथ यात्रा है। अभी मैं इसका दिखाता हूँ। 16 जुलाई 2026 को यहाँ पर रथ यात्रा निकलेगी। ये है एड्रेस नीचे दिया गया है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 121 सेक्टर 71 बाबा बालकनाथ मंदिर, बहुड़ा यात्रा सेक्टर 71 बाबा बालकनाथ मंदिर से जगन्नाथ सेक्टर 121 तक के लिए ये यात्रा निकलेगी। आप सभी लोग यहाँ पर इस यात्रा में जुड़ें। और ये है बहुत सुंदर ही मंदिर बना हुआ है और काफ़ी कम लोगों को पता होगा यहाँ मंदिर के बारे में। मंदिर के बिल्कुल साइड में ये दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे आप प्रसाद, बुक्स और मालाएं ले सकते हैं। और ये है प्रतीक्षालय। यहाँ पर ये है टाइमिंग, कब खुलता है, कब आरती होती है, कौन सी आरती कितने बजे होती है। ये साथ में एक चीज़ हुई है, मतलब यहाँ पर अच्छी चीज़ भी है। और ये मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि इस मंदिर में हाफ़ पैंट, क्योंकि हम लोग हैं ना, मतलब हाफ़ पहन के आए हुए हैं, तो वो अलाउ नहीं है। और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो हम शॉर्ट पहन के आ गए। हाँ ठीक है। तो मैंने इन भैया से बोला ये धोती प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मतलब मंदिर में शॉर्ट्स पहन के आना और हाफ पहन के आना ये अलाउ नहीं है। तो आगे से आप लोग भी ध्यान रखें कि शॉर्ट्स वगैरह पहन के मंदिर में ना आएँ। यहाँ पर सेक्टर 21 अगर जगन्नाथ मंदिर आ रहे हैं तो को ये मंदिर के द्वारा धोती प्रोवाइड की गई है, क्योंकि शॉर्ट्स पहन के आए हुए थे। कृपया मेरा भी दिखा दीजिए, मेरा भी लुक। ये धोती मिली है यहाँ पे मंदिर में ही, क्योंकि हम मतलब हाफ लोअर पहन के आए थे, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोवाइड किया। अब हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है जो कि बिना धोती के, मतलब हाफ या शॉर्ट्स में पूजा अलाउ नहीं है इस मंदिर के अंदर। तो आप भी आगे से आएँ तो धोती शॉर्ट्स पहन के ना आए, अपना आपको फुल पैंट और अपना टी शर्ट वगैरह जो कुछ भी है। लेडीज़ें हैं वो शॉर्ट्स वगैरह या फिर मतलब उस तरीके से पीस पहन के ना आए, क्योंकि इस मंदिर में पूजा अलाउ नहीं है। माला और ये तुलसी, ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। ये 100 रुपये का यहाँ पर प्रसाद मंदिर पे ही मिल जाता है। तो ये अगर कमल का फूल ऐड करवाते हैं तो 150 रुपये का, बिना उसके ये फूल हैं वो 100 रुपये के दिए। और ये है मंदिर, ये है हमारे आशीष मौर्य। और अब हम अंदर जा रहे हैं। अगर वीडियोग्राफी अंदर अलाउ होगी तो हम आपको दर्शन करवाते हैं, नहीं तो नहीं। मंदिर है, अभी पर्दा लगा हुआ है। ये पर्दा कब खुलेगा? कि परसों खुलेगा 11 बजे। परसों मतलब 12, 13, 15 तारीख। 16 तारीख को रथ यात्रा है, उसके बाद में ही शायद खोला जाएगा। तो अभी बाहर जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनके दर्शन कर लिए हैं। बाकी मैं और भी दिखाता हूँ कि और कौन सी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर इस मंदिर में। और ये है हमारे मित्र श्री बजरंगबली जी, उनका लगाया हुआ है। हाँ, यहाँ पर मूर्तियाँ अभी ढकी हुई हैं, क्योंकि ये नया ही मंदिर मतलब अच्छा सा बना हुआ है। इसके बाद ये है मंदिर लक्ष्मी मैया का। उसके बाद में यहाँ पर ये मंदिर है लक्ष्मी माता जी का, ये दर्शन कीजिए। यहाँ पर अभी भी रंगाई पुताई का काम चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। या चामुंडा देवी यहाँ पे हैं। और ये मंदिर है बिमला मंदिर है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये मंदिर है काशी विश्वनाथ। आपको सारे मंदिर की टूर करवा दिया है। बस
अभी यहाँ पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16 तारीख को रथ यात्रा निकलेगी। इसकी वजह से काफ़ी मूर्तियाँ अभी तक ढकी हुई हैं। तो जगन्नाथ बाबा के दर्शन हुए हैं, लेकिन जो एक लकड़ी की मूर्ति वगैरह होती है उसके दर्शन नहीं हुए। लेकिन बाहर फ़ोटो वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि मूर्तियों पे पर्दा लगा हुआ है, जो कि 16 तारीख को रथ यात्रा वाले दिन हटाया जाएगा। बाकी हमारा ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ पर विज़िट करना है तो ये लोकेशन है नोएडा सेक्टर 121, जो कि अगर देखा जाए तो परथला चौक के बिल्कुल पास में ही है। परथला चौक और गौर सिटी वाले रोड पे है। यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी अच्छा, वैसे रंगाई पुताई का काम चल रहा है अभी। आप सभी को जय जगन्नाथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए। काफ़ी अच्छा वाइब है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंदिर भी काफ़ी अच्छा एकदम वाइट बना हुआ है, मतलब जैसे प्रेम मंदिर टाइप से या फिर ताजमहल टाइप से। क्योंकि देखिए वहाँ प्रभु की मूर्तियों की स्थापना कैसे हुई, मतलब वो कैसे उत्पन्न हुई, विग्रह। तो त्रुटि भी हो सकती है मुझे, मतलब हाँ त्रुटि होंगी। देखो यूजर है, जो व्यूअर है हमारे, वो भी मतलब कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो जहाँ पर भी गलती मतलब पढ़े होंगे, लिखे होंगे मतलब इस कहानी के बारे में, तो वो तुम्हें सही करेंगे। तो अपना जो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे पास नॉलेज है, वो हम लोगों को डालें। हाँ ठीक है, अब बताओ, शुरू करो। जैसे जगन्नाथ जी थे तो उन्होंने अपना मतलब जो राजा जी थे वहाँ से गुंडीचा महारानी और उनके जो पतिदेव थे और उनके एक ब्रदर भी थे। तो उन्होंने जब उनकी भी भगवान में बहुत श्रद्धा थी, बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास था उनका भी, सबका, उनकी माता भी सबका था। तो जब उनको पता लगा कि एक तेज पुंज जैसा होता है, पुंज जैसा जैसे मणि टाइप का था, तो वो एक जो बहेलिया टाइप का जो होते हैं ना, जो वहाँ पे रहते हैं जंगल में, तो वो वहाँ पे रहते थे। तो वो उसका पूजा पाठ करते थे, वो किसी को दर्शन भी नहीं करने देते थे वहाँ पे। भगवान की तो बहुत ज़्यादा मतलब थी, वो अपना दर्शन करके चले जाते थे खुद से ही। तो क्या हुआ, तो भगवान की भी इच्छा हुई कि हम इस तरीके से मतलब भगवान के जो देवता लोग थे उन्होंने भी वो करा, बहुत ज़्यादा बोला कि भगवान ये तो गलत है कि मतलब आप अकेले ही वहाँ पे उसी का दर्शन समेट के रह गए आप उस जगह पे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे करते हैं। तो उनको भेजा गया, उनके जो ब्रदर थे राजा के, तो उनको भेजा गया वहाँ पे। तो उनकी जो वहाँ के बहेलिया जो भी थे, तो जो वहाँ पे मुखिया था बहेलिया, वो जाता था दर्शन करने वहाँ पे और चला आता था। तो उनको किसी को एग्री भी नहीं करा वहाँ पे किसी को जाने के लिए। तो ये गए, तो इन्होंने क्या किया, पहले घुल मिल गए जाके, भगवान की आज्ञा थी तो वो पहले घुल मिल गए जाके वहाँ पे। और जाने के बाद उन्होंने फिर क्या किया वहाँ पे, अब कैसे भी वो जाने ही नहीं दे रहे थे, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, जो मुखिया था वहाँ का बहेलिया जो वहाँ जंगल में रहते हैं, तो उन्होंने उसकी लड़की से शादी करने के लिए मतलब उसको प्रेम किया और उसके बाद में उसको शादी के लिए एग्री कर लिया। तो शादी होगी, तब उसने बहेलिया जो वहाँ का मुखिया था, उन्होंने एग्री किया कि ठीक है चलो ये दामाद है हमारे, तो हम इनको तो दर्शन करा ही सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा जिद की, जब बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपनी जो उनकी मुखिया की पत्नी थी, जो बेटी थी, उनसे शादी करी थी। तो उन्होंने भी बोला कि आप अपने पिता से रिक्वेस्ट करो, क्योंकि उनका जो देह था वो एक ही था कि भगवान की उनको विग्रह का दर्शन करने और उनको कैसे भी मतलब भगवान को प्रकाशित करना है इस तरीके से। तो उन्होंने सोचा था इस चीज़ के लिए, उन्होंने भी उसके अपनी बेटी से भी वो करवाया। तो उन्होंने किया, बोला पिताश्री एक बार आप तो हमारे ये पार्ट हैं घर के, तो इनको ले जाना चाहिए एक बार। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बार आप तुम कह रही हो ठीक है, लेकिन वहाँ पे किसी की भी अनुमति नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो ठीक है। उन्होंने ऐसे ही बोला। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, सरसों के दाने अपने रख लिए और पीछे पीछे वो चलते रहे, उनके मुखिया के पीछे पीछे चलते गए। अब क्या हुआ, जो जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने डालते रहे, फिर उसके बाद में कुछ दिन तक वो रहने लग गए, फिर लौट के आ गए, दर्शन भी करके आ गए, सब कुछ हो गया। जब उन्होंने लौट के आए तो उन्होंने फिर क्या किया, जब पेड़ बड़े बड़े हो गए उसके, तो उसके सहारे से वो जाके चले गए सीधे मंदिर में अकेले ही। और वहाँ से उन्होंने वो जो भी विग्रह था वो ले लिया वहाँ से। उसके बाद में वहाँ से लाने के बाद तो कहीं रास्ते में वो गुम हो गया, पता नहीं, इतना मुझे वो क्लियर नहीं है वहाँ से क्या हुआ था। तो इन्होंने ये बोला कि उनकी लड़की को भी वहाँ से छोड़ के चले गए, मतलब उनका जो देह था वो भगवान को ले जाना था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से फिर अब जो पीछे का जो हुआ था शादी वादी वो सब चीज़ छूट गया वहीं, तो उससे सब कुछ खत्म हो गया वहाँ से। तो भगवान ने फिर उनको स्वप्न में बोला, जो वहाँ के राजा थे,
तो उनको भी बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई कि हमने इतना किया लेकिन फिर भी नहीं हम ला पाए। तो उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि बोला कि हम समुद्र के रास्ते हम एक पिंड के रूप में, जो मतलब लकड़ी का पिंड होता है, तो उसके रूप में हम आ रहे हैं वहाँ पे। तो जब आ रहे थे तो तैरते हुए, तो उन्होंने बोला ठीक है इनको वो करो। तो खींचने के लिए बहुत ज़्यादा करा गया, तो बहुत उस पर शंख चक्र और जो वो होता है एक और चिन्ह होता है, तो उसका चिन्ह बना हुआ था उस पिंड पे। तो वो उसको लाया गया, मंदिर में लाया गया। तो उसके बाद में बहुत शिल्पकार बुलाए गए, बहुत सारे मतलब देश विदेश से शिल्पकार बुलाए गए। उनसे बोला गया कि तुम ये इसका आकार दो इसको। तो इसको आकार देने के लिए कोई भी लाता था अपनी छेनी वगैरह, जो भी उनके हथियार होते थे वो चलाते थे, तो उनके हथियार टूट जाते थे क्योंकि पावर ही नहीं थी उनके। तो वो टूट जा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो भगवान से उन्होंने फिर प्रार्थना की कि राजा ने बोला प्रभु ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, कैसे हम करें इसको। मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपका ही सहारा है, आप ही इसके लिए समर्थ हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे संकेत दें, जो भी है कुछ भी करें आप करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब स्वप्न में ही बोला उन्होंने कि ठीक है एक आएगा और शिल्पकार, तो उसको आप कर लेना। तो वो आया, तो मतलब बहुत ज़्यादा दरिद्र, मतलब एक तरह के बहुत ज़्यादा शरीर में भी ताकत नहीं, इस तरीके से थे वो। जो विश्वकर्मा जी थे उन्हें नहीं पता था राजा को कि ये विश्वकर्मा जी है, बट वो आए थे। तो उन्होंने मतलब अपना शरीर बहुत वैसा शरीर था, संकुचित हो रखा था, बहुत पतला था, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें मतलब यकीन हुआ ये चीज़, राजा को बोले ये कैसे कर पाएंगे, जब इतने हष्टपुष्ट लोग थे शिल्पकार, उन्होंने नहीं कर पाया तो ये कैसे कर पाएंगे। इनके पास ज़्यादा औजार भी नहीं है, 1-2 औजार ही हैं बस। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे कर पाएंगे, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला राजा मेरी एक शर्त है, आप इस शर्त को माने तभी मैं इसका आकार दूंगा, इस शिला का जो भी है उसका मैं आकार जब ही दूंगा जब आप इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है आप करो। तो उन्होंने वही स्टार्ट किया वहाँ पे अपना, बोला कि मैं जब तक इस चीज़ को मैं गेट नहीं खोलूँगा तब तक आप गेट नहीं खोलोगे और मैं इसको आकार दूंगा। तो उन्होंने ठीक है बोला कि जाओ आप। तो 21 दिन के लगभग उन्होंने वहाँ पे उस जो वो था उसको आकार, पिंड को आकार देने का करा। तो वो आकार देने लग गए वहाँ पे, लेकिन उनको लगभग 7-8 दिन तो उनको आवाज़ सुनाई दी बाहर से, मंदिर के बाहर से वो आवाज़ सुनाई दी उनको कि लगता था कि कुछ चल रहा है छेनी वगैरह। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको आवाज़ भी सुनाई देने बंद हो गई। तो उन्हें लगा राजा को कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब वृद्ध थे, ये कहीं कुछ हो तो नहीं गया अंदर, इनको कुछ हो तो नहीं गया। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, गेट को मतलब कुछ दिन बाद, लगभग 21 दिन हो गए थे लगभग, कुछ ऐसा हो गया था, मुझे इतना क्लियर नहीं है सही से। तो उन्होंने क्या किया, गेट को खोल दिया। तो जब गेट को खोला उन्होंने, तो उनका जो शरीर था, विग्रह शरीर जो भी था, तो उनका वो प्रॉपर जो बना था, उनके हाथ इतने प्रॉपर बने थे थोड़े से, और ये मुंह का थोड़ा शेप वैसे बना था। उसकी भी एक अलग कथा है, क्योंकि उनका उतना ही शरीर बनना था, इसलिए भगवान ने उनको उतनी प्रेरणा दी और उससे पहले ही उनके गेट खुल गए, नहीं तो उनका जो विग्रह था वो पूरा बन जाता। इसलिए तो इस चक्कर में वो उतना शरीर बन गया। तो उनको ग्लानि हुई, बोला कि राजा को ग्लानि हुई कि ये लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने प्रभु मैंने विघ्न डाल दिया, आपकी मूर्ति बन रही थी उसमें मैंने विघ्न डाल दिया, ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान ने उनको प्रेरणा दी इस चीज़ के लिए, बोला कि ये आपने विघ्न नहीं डाला, ये मेरी इच्छा थी कि मैं इतने ही इसी रूप में विराजमान होऊंगा यहाँ पे जगन्नाथपुरी में। तो उसी रूप में वो विराजमान हुए हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है वो कि अधूरा उनका मूर्ति जो स्वरूप है वो अधूरा है, अधूरा नहीं है, वो पूरा स्वरूप है। उनकी इच्छा थी भगवान की कि मैं इसी रूप में यहाँ पे विराजमान होऊंगा। थैंक यू। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो कहानी है तुमने आज बताई है, ये इसका सोर्स क्या है? हाँ, सोर्स क्या है इस कहानी का? मतलब कहीं से वीडियो से दिखा, कहीं पढ़ा है, या फिर किसी ने बताया है? तो मैं स्टार्टिंग से जैसे कभी कथा वगैरह भी देख लेता हूँ, अब इतना तो मुझे क्लियर भी नहीं है कि मतलब वही मैं कह रहा हूँ देखा, बट ये है कि मैं कथा वगैरह जैसे भक्तमाल में तो ये मतलब अभी तो नहीं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है अभी तक तो नहीं दिखाया गया है, बट ये चीज़ें हमने जैसे विघ्नहर्ता श्री गणेश उसमें भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, और भी बहुत सारे जो एपिसोड्स वगैरह होते हैं तो उनमें भी दिखाए जाते हैं, और कई किताबों में मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे जो वो हैं ग्रंथ वगैरह हैं उनमें भी ये चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ का वो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी चीज़ जब सीखने के लिए होगा तो अपने आप ही आ जाती है ये चीज़। भगवान के। ठीक है।
काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई धर्मेंद्र ने। कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है हमारे भगवान जगन्नाथ। कुछ चीज और मतलब भी हो कुछ सकती हैं, बाकी चीजें हैं तो वो आप कमेंट देखो, में बता सकते हैं। इसमें क्या है कि हम वो जानते हैं जो हमने सुना, हमने पढ़ा, है ना। और कुछ चीजें हर एक लोगों की मानसिकता, हर एक लोगों की किताब, जो भी वो ग्रंथ पढ़ते हैं, हर किसी में ना मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट है। लेकिन हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, हमने जो सुना है, वो इस तरीके से ही था। और मैंने तो कुछ अलग ही कहानी सुनी थी, मतलब सुनी क्या थी, मैंने यूट्यूब पे वगैरह पे देखी थी, बट उससे थोड़ा सा जो पार्ट है ना, वो मेरा मतलब गलत है, मैच कर रहा है। हाँ मतलब नहीं गलत, मतलब थोड़ा सा गलत है। बाकी तो स्टोरी बिल्कुल सेम ही है जो आप बता रहे हो। कि क्योंकि मैंने जो सुना था उसमें ये था कि देह शांत होने के बाद में क्या नाम है, उनका दिल धड़कता रहा, वो दिल जाके वहाँ पे, मतलब ये कुछ कहानी थी, तो वो उस तरीके से कहानी थी। बाकी ठीक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।